Good morning students, myself Krunal Somani, your maths faculty at Aradhya classes, CTM, Ahmedabad. Today we start the exercise 9.2. In last lecture we complete the concept of AP, arithmetic progression. Okay, its n term that is called Tn is equals to a plus n minus 1 into d. Formula also the Sn, sum of the nth term Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. ओके और एक और कंसेप्ट था अरिथमेटिक मीन. ओके तो ये सब कंसेप्ट हमने क्लियर किया था. उसी के रिलेटेड एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं. एग्जांपल नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001. 1 to 2001 के अंदर जितने भी ऑड इंटीजर्स है उसका एडिशन करना है. तो फर्स्ट यहां पर हम लिख देते हैं नंबर्स. ओके तो 1 to 2001 यानी स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑड इंटीजर्स 3, 5, 7 अप टू लास्ट टर्म इज द 2001. ये सभी टर्म्स का आपको एडिशन करना है स्टूडेंट्स. तो एडिशन की फॉर्मूला आपके पास है Sn इज इक्वल टू a प्लस n बाई 2 इंटू a प्लस एल. लास्ट टर्म है तो a प्लस एल अप्लाई कर सकते हो. a फर्स्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म. व्हाट इज द n? देखो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहां पर ये प्रॉब्लम्स होती है कि n इज इक्वल टू 2001 ले लेते हैं, बट नो. ओके, if last term is given then it is not a n. तो फर्स्ट आपको लास्ट टर्म को यहां पर tn बोल देना है और n फाइंड करना है. ओके तो देखो फर्स्ट यहां पर आपके पास a ऑलरेडी है 1, d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू 2, t2 माइनस t1, 2 डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, एंड लास्ट टर्म इज कॉल्ड द tn, अदरवाइज an भी बोल सकते हो आप 2001. ओके अब आपको क्या करना है, लास्ट टर्म ऑलरेडी आपके पास है तो वहां से आपको n फाइंड करना है. तो an की फॉर्मूला अप्लाई करना है. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. व्हाट इज द an? an इज इक्वल टू 2001. व्हाट इज द a? 1, n माइनस 1 और d क्या है 2. 1 पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट इज 2000. n माइनस 1 इंटू 2 से डिवाइड कर दो, दैट इज 1000. तो व्हाट इज द n? n इज इक्वल टू 1001. ओके तो n आपको मिल गया. टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने स्टूडेंट्स यहां पर 1001 टर्म है. 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग करोगे तो 1001 टर्म्स है. अब आपको यहां पर n मिल गया. एडिशन फाइंड करना है. Sn की फॉर्मूला क्या है आपके पास? n बाई 2 a प्लस l. ओके तो व्हाट इज द n? n इज इक्वल टू 1001. 1001 डिवाइड बाई 2. व्हाट इज द a? a मीन्स 1 प्लस l मीन्स लास्ट टर्म 2001. Now 1001 divided by 2 multi 2002. 2 से डिवाइड करो 1001, तो यहाँ पर हो गया 1001 इंटू 1001. तो आपको दोनों का प्रोडक्ट करना है. यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1001 मल्टी, तो आपको आंसर मिलेगा 100201. तो ये आपको आंसर मिल गया स्टूडेंट, सम ऑफ द nth टर्म. ओके स्टूडेंट, सेकेंड थिंग, यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर 1 मार्क्स में आ गया MCQ, ओके या जी में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एक फॉर्मूला यहां से क्रिएट करना है. देखो कौन सी फॉर्मूला? तो ये टर्म्स कौन से? सब ऑड नंबर्स है सभी. ओके तो ऑड नंबर्स के लिए आपके पास एक एडिशन है. जैसे 1 2 3 अप टू नेचुरल नंबर्स है 1 to n, तो आपके पास फॉर्मूला है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n. तो उसकी फॉर्मूला Sn n इंटू n प्लस 1 बाई 2. क्लियर? बट वैसे ही आपके पास ऑड नंबर्स है 1 3 5 7. चलो फर्स्ट ऑड नंबर का एडिशन क्या होगा? तो 1. फर्स्ट 2 ऑड नंबर तो 4. फर्स्ट 3 ऑड नंबर, फर्स्ट 3 ऑड नंबर. ओके 5 3 8 और 1 9. फर्स्ट 4 16. इन शॉर्ट क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहां पर देखो जब ऑड नंबर से तो आप 5 ऑड टर्म का एडिशन कर रहे हो, दैट इज 25 होगा. उसका स्क्वायर हो रहा है. देखो फर्स्ट 3 का स्क्वायर, फर्स्ट 3 टर्म्स का एडिशन तो 9 हुआ, यानी जितने टर्म्स उसका स्क्वायर होगा. तो ये नंबर ऑफ टर्म्स इज द 1001 टर्म्स. तो व्हाट इज द सम ऑफ द n टर्म? इसका स्क्वायर. तो देखो 1001 इंटू 1001 का स्क्वायर आया यहां पर. ओके तो आप डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्म्स आपको मिल जाए तो आप डायरेक्टली यहां पर उसका एडिशन फाइंड कर सकते हो. ओके चलो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे. एग्जाम्पल नंबर 2. तो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 which are multiple of 5. तो 100 and 1000 के बीच में जितने भी मल्टीपल ऑफ 5, यानी मल्टीपल ऑफ 5 मींस लास्ट डिजिट इज 5 एंड 0 होगा. ओके तो देखो यहाँ पे हम पहले तो नंबर्स लिख देंगे.
तो नंबर कौन से होंगे 105, 110, 115 अप टू लास्ट डिजिट इज द 995. ओके, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 5 बिटवीन. ओके, लाइन बिटवीन नंबर यहां पर है, इसीलिए 100 and 1000 इज नॉट इंक्लूडेड हियर. नाउ हियर a इज इक्वल्स टू 105, d इज इक्वल्स टू 5 और tn अदरवाइज an बोल सकते हो, दैट इज 995. और tn आपको यहां पर मालूम है, तो tn की फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द tn? tn इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. तो tn होगा 995, a होगा 105 प्लस n माइनस 1 और d कितना होगा 5. 105 यहां से कट कर दो तो आपको यहां पर मिलेगा 0, 9 और 890, n माइनस 1 5. 5 से डिवाइड कर दो यहां पर, 5 1 जा 5, 3 39 हुआ, 5 7 जा 35, 4 यानी 80, 8 जा 40. That is n is equals to 178 plus 1, we get n is equals to 179. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 105 से लेकर 995 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 179. और ये 179 टर्म्स है, सबका आपको एडिशन करना है. तो नाउ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे Sn, n by 2, लास्ट टर्म इज हियर गिवन, मींस आप a plus l अप्लाई कर सकते हो. नाउ n is equals to 179 divided by 2. a means फर्स्ट टर्म 105 प्लस 995. 179 डिवाइड बाई 2, 105 और 995, तो यहाँ पर होगा 1100. ओके, दैट इज 179 इंटू 550. ओके, तो यहाँ पे 1100 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपको 550 मिलेगा. तो दैट इज 550 मल्टी करना होगा आपको 179, तो आपको आंसर मिलेगा 98,450. तो यहाँ पर व्हाट इज द n? n मीन्स 179 टर्म्स. तो 179 टर्म का एडिशन आपको मिल गया 98,450. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3. थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यार an AP, first term is the 2 and the sum of the 5 term, first 5 term, okay, that is S5. S5 का मतलब क्या होगा? sum of the first 5 term is 1/4 of the next 5 terms. next 5 terms means यानी first 5 term का एडिशन S5 है, तो next 5 terms कौन से हो गए? T6, T7, T8, T9 और T10, उसका एडिशन. आप उसको S10 नहीं बोल सकते. S10 का मतलब क्या हो? 1 to 10 का एडिशन. आपको चाहिए 6 टर्म से 10 टर्म का एडिशन. ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं एक सीरीज लिख रहा हूं 5, 10, 15, 20, 25, 30. ओके, तो ध्यान से देखो ये क्या हुआ, तो S5. ओके, यहां पर S5 है, यहां पर आपको ये 2 टर्म का एडिशन चाहिए. ओके, तो S5 के एडिशन में से S3 कट कर दो तो क्या मिलेगा? 4th और 5th टर्म का एडिशन. क्लियर? तो सेम कंसेप्ट हम यहां पर यूज करेंगे. देखो, फर्स्ट टर्म इज 2, दैट इज a इज इक्वल टू 2. सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म दैट इज कॉल्ड द S5 इज द 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म. यानी आपको 1 to 10 का एडिशन करना है, यानी S10, उसमें से S5 कट कर दो तो यानी नेक्स्ट 5 टर्म्स जो भी है उसका आपको एडिशन मिल जाएगा. ओके, तो नाउ अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट ये 4 को सामने मल्टी कर देते हैं, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ S5, S10 माइनस S5. S5 सामने जाएगा, दैट इज 5 टाइम्स S5 और S10. ओके, तो यहां पर आपको अब S5 की और S10 की फॉर्मूला अप्लाई करनी है, Sn की फॉर्मूला के रिलेटेड. ओके, तो 5 एज इट इज, n by 2 दैट इज 5/2. ब्रैकेट में क्या होगा? 2a प्लस n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 दैट इज 4d. ओके, नाउ नेक्स्ट S10 दैट इज 10/2. ब्रैकेट में क्या होगा? 2a प्लस 9d, n माइनस 1 इंटू d दैट इज 9d. ओके, यार 2 5 अदरवाइज यहां पे हम कट करें तो देखो ये 2 कट हो गया डिनोमीटर में, यार 5 2 कंप्लीट. ओके, अब यहां पर अंदर मल्टी कर देते हैं. 5 2 10a, 5 4 20d, 2 2 4 और 9 2 18d. ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं सभी टर्म्स. 10 माइनस 4 वी गेट 6a, 20 माइनस 18 दैट इज 2d इज इक्वल टू 0. बट a इज इक्वल टू 2,
तो 6 इंटू 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 0, वी गेट 2d इज इक्वल टू माइनस 12, वी गेट d इज इक्वल टू माइनस 6। ओके, यहां से आपको d मिल गया। ऑलरेडी आपके पास फर्स्ट टर्म तो था ही, आपको यहां पर फाइंड करना है, फाइंड सो दैट द 20th टर्म इज द माइनस 112। 20th टर्म T20 फाइंड करना है, तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द T20 इज इक्वल टू a प्लस 19d। a क्या है यहां पर, a मीन्स हियर 2 प्लस 19, d मीन्स माइनस 6। ओके, तो 19 6 114 यानी माइनस 114 प्लस 2 वी गेट माइनस 112। तो यहाँ पर आपको जो शो करना था 20 टर्म इज द माइनस 112, तो 20 टर्म का फॉर्मूला था a प्लस 19d। ओके, तो यहाँ पर आपको a एंड d चाहिए, तो a ऑलरेडी गिवन था बट d नहीं था, तो आपने d यहाँ पर ये जो कंडीशन थी सेकेंड उससे आपने सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एक सीरीज दी हुई एपी में -6, -11/2, -5 up to and so on. How many terms of AP are needed to give the sum is the -25? Here series is -6, -11/2, -5 up to and so on. What is the A? A means -6. D means T2 minus T1, that is T2 minus 11/2 minus 6. Okay, तो +6 हो जाएगा यहाँ पर, that is -11/2 plus 6 means D is equals to 1/2। ए ऑलरेडी -6 है फर्स्ट टर्म, डी मिल गया 1/2, 1/2 इंक्रीज हो रहा है। ओके, नाउ सम इज ऑल्सो द गिवन हियर, Sn इज इक्वल टू -25। यहां पर आपके पास Sn है, तो आपको यहां पर nth टर्म का एडिशन -25 मिल रहा है, तो n यहां पर फाइंड करना है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -25। a एंड d की वैल्यू आपके पास है, पुट कर दो यहां पर, n एज इट इज 2, a मीन्स हियर -6, n-1 एंड d मीन्स हियर 1/2 एंड 2 सामने मल्टी होगा यानी -50। ओके, नाउ अंदर अब यहां पर मल्टी कर देते हैं, अदरवाइज सिंप्लीफाई आप कोई भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो यहां पर 2 एलसीएम ले लो वापिस, ये एलसीएम 2। ओके, तो 2 यहां पर मल्टी होगा, 2 6 12 है तो -24 और 1 मल्टी है n-1 इज इक्वल टू -50। 2 वापिस मल्टी राइट हैंड साइड में कर दो यहां पर, तो n इंटू n-25 इज इक्वल टू -100। ओके, तो यहां पर आपको अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा, 100 को इस साइड ला दो, n² -25n प्लस 100 इज 0। 100 के फैक्टर निकालेंगे जिसका एडिशन 25 आएगा, 25 ओके, तो फैक्टर्स आर n-20 and n-5, तो we get n is equals to 20 और n is equals to 5। ओके, बोथ आर करेक्ट आंसर। क्यों ऐसे पॉसिबल है कि 2 टर्म से 5 टर्म का एडिशन भी -25 हो और 20 टर्म का एडिशन भी -25 हो? यस, इफ इन एपी द नेगेटिव टर्म्स आर इंक्लूडेड। देखो यहाँ पर नेगेटिव टर्म्स है, तो फर्स्ट जो आएंगे स्टार्टिंग के 5 टर्म्स, ओके, वो सब नेगेटिव होंगे, तो उसका एडिशन -25 हो जाएगा। ओके, और नेक्स्ट यहां पर 20 टर्म का एडिशन, तो यानी फर्स्ट जो 20 टर्म होंगे, ओके, तो उसका एडिशन भी कितना होगा, यहां पर -25 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5. In AP, pth term that is called the TP is 1 by Q and qth term that is TQ is equals to 1 by P. Then prove that sum of the PQ term यानी SPQ is equals to 1 by 2 PQ plus 1, ऐसा आपको यहाँ पर प्रूव करना है। तो नाउ तो फर्स्ट here given TP is equals to 1 by Q. What is the formula of Tn? Tn is equals to A plus n minus 1 into D. But Tp, that is substitute n equals to P, that is A plus P minus 1 into D. A plus P minus 1 into D is equals to 1 by Q. D अंदर मल्टी कर देते हैं, ओके, तो ये A plus PD minus D is equals to 1 upon Q. This is the equation number 1. Okay. Now आपके पास सेकेंड कंडीशन है TQ. Qth term is the 1 by P. TQ is equals to 1 by P. What is the TQ? A plus Q minus 1 into D is equals to 1 by P.
दैट इज a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई पी, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो इक्वेशन 1 एंड 2 आपके पास है, दोनों को एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, आपको a या d मिलेगा, फिर 1 बाई 1 दोनों आप सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हियर a प्लस पी डी माइनस डी इज 1 बाई क्यू, a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 बाई पी। ओके, अब यहां पर हम साइन चेंज करेंगे, तो यहां पर माइनस माइनस प्लस माइनस, a कैंसल एंड d कैंसल। ओके, तो रिमेनिंग जो टर्म्स है देखो स्टूडेंट्स, यहां पे पी डी माइनस क्यू डी, न्यू साइन को फोकस करना है, तो नाउ d कॉमन कर दो, तो p माइनस क्यू इंटू डी, यार 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी, तो p माइनस क्यू इंटू डी इज इक्वल टू एलसीएम आएगा पी क्यू, दैट इज p माइनस क्यू, p माइनस क्यू दोनों साइड कैंसल, वी गेट d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। तो आपको यहां से क्या मिल गया, d मिल गया आपको। ओके, अब d कोई भी एक इक्वेशन में पुट करोगे आपको यहां पर p मिल जाएगा। तो नाउ d इक्वल टू पी क्यू सब्स्टिट्यूट इन 1, d इज इक्वल टू पी क्यू सब्स्टिट्यूट इन 1। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास पुट करेंगे तो a एज इट इज प्लस p, d की जगह पर हम अप्लाई करेंगे d इज इक्वल टू 1 बाई पी क्यू। ओके, d इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू, here minus d that is minus 1 upon pq is equals to 1 upon q. Okay, now here p cancel, that is a plus 1 upon q minus 1 upon pq is equals to 1 upon q, cancel। तो what is the a is equals to 1 upon pq, तो a आपको यहां से मिल गया कितना, 1 by pq, that is a और d दोनों की वैल्यू आपको यहां पर सेम मिली। अब आपको तो फाइंड करना है सम ऑफ d r 1 by pq, तो आपको फाइंड करना है एस पी क्यू, तो एस एन की फॉर्मूला में पुट कर देंगे n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, व्हाट इज द n, n मीन्स पी क्यू, a एंड d आर 1 बाई पी क्यू, तो पुट करेंगे यहां पर n की जगह पर पी क्यू, दैट इज पी क्यू बाई 2, हियर 2a, a मीन्स 1 अपॉन पी क्यू, n मीन्स पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू। नाउ हियर पी क्यू बाई 2 एज इट इज, taking LCM here PQ, here 2 as it is, and here PQ minus 1, PQ cut, that is remaining term is the 1 by 2, and here PQ 2 minus 1, that is plus 1, that is called the as PQ, hence the proof, जो आपको यहाँ पर prove करना था वो यहाँ पर मिल गया। okay, now next question, if sum of the AP is series 25, 22, 19 up to and so on, decreasing series है students। okay, और sum already आपके पास given is the 116, find the last term, तो कितने टर्म का एडिशन यहां पर 116 होगा। तो नाउ फर्स्ट a is equals to 25, d is equals to 22 minus 25, we get minus 3, और Sn is given here 116, sum of the nth term is the 116, और आपको यहां से n पहले फाइंड करना होगा। ओके, तो Sn की फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a यानी 50 n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू माइनस 3। Sn की वैल्यू यहां पर पुट कर दो 116। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको सेल्फ ट्राई करना है, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, यहाँ पे मल्टी करो, दैट इज 232 n as it is, here 50 minus 3n plus 3, that is 232 n 53 minus 3n। ओके, नाउ मल्टी कर देते हैं अंदर, 232 इज इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो, 3n स्क्वायर पॉजिटिव माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, 3 को इसके साथ मल्टी करना है और आपको फैक्टर निकालना है जिसका एडिशन 53 आए, तो यहां से आपको n की वैल्यूज मिलेगी, 2 मिलेगी। ओके, तो यहां पे आपको देखना है, उसमें एक आपको फ्रैक्शन में मिलेगा, एक आपको इंटीजर्स, तो फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, आपको 2/3 नंबर से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, यानी 2 3 5 ओके, पॉजिटिव वैल्यूज बिलोंग्स टू n मिलेगी। ओके, सपोज मिला 8,
तो उसका मतलब ये हुआ कि लास्ट टर्म 8 टर्म होगा, 8 टर्म का एडिशन 116 होगा। तो व्हाट इज द लास्ट टर्म, तो T8 फाइंड करना है उसके बाद। तो पहले यहां से n फाइंड करो और फिर जो n मिले 5 मिले तो T5 फाइंड करना है, 4 मिले तो T4। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको यहां से सेल्फ ट्राई करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म, Sn फाइंड करना है आपको। वो kth टर्म इज द पीक 5k प्लस 1, kth टर्म दिया है दैट इज कॉल्ड द tk। ओके, अदरवाइज ak भी लिख सकते हो, 5k प्लस 1। ओके, तो आपके पास kth टर्म है, आपको फाइंड करना है Sn। तो Sn की फॉर्मूला में a n और d चाहिए, तो n तो अननोन है ही, a और d चाहिए। a मींस फर्स्ट टर्म, तो सब्स्टिट्यूट हियर n इज इक्वल टू 1, वी गेट t1 यानी फर्स्ट टर्म, 5 इंटू 1 प्लस 1 वी गेट 6। n इज इक्वल टू 2, वी गेट t2 दैट इज 5 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 11। ओके, t1 एंड t2 हो गया तो आपको डिफरेंस भी मिल जाएगा। तो व्हाट इज द d, इज द t2 माइनस t1, वी गेट 11 माइनस 6 वी गेट 5। तो 5 का डिफरेंस होगा। अब आपके पास a है d है, तो nth टर्म का एडिशन मिल जाएगा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ Sn, n by 2 2a plus n minus 1 into d. Now substitute the value here, Sn n by 2, here 2a, a means here 6, n minus 1, d is equals to 5. Here n by 2 as it is, 6 to the 12 plus 5n minus 5, n by 2 as it is, here 5n, 12 minus 5 that is 7। ओके, तो आपके पास Sn की फॉर्मूला मिली n by 2 इंटू 5n प्लस 7। ओके, क्लियर। तो यहां से इस टाइप से आप उसका nth टर्म का एडिशन और पर्टिकुलर टर्म का आपको एडिशन चाहिए, 20 टर्म का एडिशन, तो n की जगह पर 20 पुट कर दोगे। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन देखो, Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। आपको यहां पर Sn दिया हुआ है, सम ऑफ द nth टर्म इज गिवन हियर and p and q are constant, find the d, common difference d find करना है। what is the formula of the d, d means t2 minus t1, that is second term चाहिए और first term चाहिए, और दोनों का subtraction। अब यहां पर देखो ये concept हम एक और examples लेकर solve कर रहे हैं पहले, फिर हम examples में देखेंगे। suppose यहां पर 5 3 8 3 11 3 14 17 and so on, एक ap है आपके पास। okay, what is the s1, what is the meaning of s1, that is the sum of the first term। okay, first term is 5, तो addition is 5, it's called the first term a1 लिख सकते हैं। yes, यानी कोई भी फर्स्ट टर्म होगा वो a1 और s1 ऑलवेज सेम होगा। फर्स्ट टर्म बोलो या सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज सेम। ओके, तो ये दोनों ऑलवेज सेम होंगे। क्लियर। ओके, तो यहां पर आपको a तो मिल जाएगा, यानी 1 पुट करोगे तो s1 जो मिलेगा दैट इज फर्स्ट टर्म। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, आपको s2, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ s2, s2 means sum of the two terms, so sum of the two terms that is here 5 8 plus 5 we get 13, तो s2 मिला आपको 13। ओके, तो यहां पर आप s2 माइनस s1 करो, 13 माइनस 5 s2 माइनस s1, तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा। देखो ओके, अब देखो ये कितने टर्म्स हैं, 4, यानी s4, s4 में से ये 3 टर्म्स का एडिशन कट कर दो s3, तो क्या मिलेगा, फोर्थ टर्म। ओके, यहां पर आपको a2 मिलेगा। ओके, तो फोर्थ टर्म, आपको 10th टर्म चाहिए ना a10, तो क्या करना है, सम ऑफ द 10 टर्म में से सम ऑफ द 9 टर्म आपको कट कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 10th नंबर का टर्म। अब यहां पर ये कंसेप्ट का यूज करके हम एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। व्हाट इज द Sn, Sn इज इक्वल टू Pn प्लस Qn स्क्वायर। ओके, आपके पास ऑलरेडी Sn है, तो सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, तो वी गेट s1 अदरवाइज फर्स्ट टर्म। okay, n is equals to 1, that is called s1 is also the a1, that is first term, p into 1 plus q into 1 square, we get p plus q। तो आपको फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी मिल गया। सेकेंड टर्म फाइंड करना है तो पहले हम s2 फाइंड करेंगे, s2 माइनस s1 करेंगे, सेकेंड टर्म मिलेगा, फिर डिफरेंस फाइंड करना है, तो n is equals to 2 पुट करेंगे, दैट इज कॉल्ड द s2। 2 पुट करोगे तो आपको यहां पर मिलेगा 2p प्लस 4q। ओके, 2 स्क्वायर इज 4, तो सेकंड टर्म का एडिशन मिल गया, सेकंड टर्म तक का एडिशन s2, सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स।
ओके तो यहां पर आपको E2 मिल जाएगा, क्या होगा S2 माइनस S1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर सेकेंड टर्म मिल जाएगा। ओके तो ये कंसेप्ट के रिलेटेड। चलो अब हम यहां पर E2 फाइंड करते हैं। तो व्हाट इज द S2? S2 इज द 2p प्लस 4q। व्हाट इज द S1? p प्लस q। ओपन द ब्रैकेट 2p प्लस 4q माइनस p माइनस q। व्हाट इज द सेकेंड टर्म? तो 2p माइनस p क्या होगा p। 4q माइनस q दैट इज प्लस 3q। तो आपको सेकेंड टर्म भी यहां पर मिल गया। फर्स्ट टर्म है आपके पास S1 इज A1, A2 है। अब दोनों टर्म का डिफरेंस फाइंड करना है तो A2 माइनस A1 कर देंगे। व्हाट इज द A1? A2 p प्लस 3q। व्हाट इज द A1? A1 इज इक्वल टू p प्लस q। ओपन द ब्रैकेट p प्लस 3q माइनस p माइनस q। यार p कैंसल, वी गेट 2q। तो d आपको मिलेगा यहां पर 2q। ओके 3q माइनस q करेंगे तो आपको यहां पर मिलेगा 2q। तो मीन्स से डिफरेंस आपका होगा 2q जितना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9, an important question here, the sum of the nth term of the two APs, दो AP है यहां पर स्टूडेंट्स। ओके तो दोनों के सम ऑफ द nth टर्म दैट इज Sn फाइंड करना है। हियर द रेशियो इज 5n प्लस 4 जेम 9n प्लस 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। 18th टर्म का जो रेशियो है वो फाइंड करना है, यानी T18 का आपको रेशियो फाइंड करना है। फर्स्ट पहले तो यहां पे देखो स्टूडेंट्स दो एपी है, टू एपीज मींस यानी दोनों के क्या फर्स्ट टर्म सेम होंगे, दोनों के डिफरेंट सेम होंगे। दो एपी है, अगर दोनों के फर्स्ट टर्म सेम हुआ, डिफरेंस सेम हुआ तो सीरीज सेम हो जाएगी। और सेम हुई सीरीज तो कोई भी टर्म्स आप देखोगे तो सेम होगा। 15 नंबर का टर्म दोनों का सेम होगा तो रेशियो क्या मिलेगा आपको 1:1। ओके यहां पर एडिशन करोगे तो भी 1:1। यहां पर रेशियो देखो डिफरेंट है, उसका मतलब ये हुआ कि दोनों सीरीज के फर्स्ट टर्म डिफरेंट, कॉमन डिफरेंस भी डिफरेंस होगा। ओके तो यहां पे दोनों सीरीज के आपको फर्स्ट टर्म को अलग नोटेशन देना होगा। ओके और दोनों के nth टर्म Sn को भी डिफरेंट नोटेशन देना है। तो फर्स्ट एपी के रिलेटेड हम डिस्कस करें तो फर्स्ट एपी, तो उसमें फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड A। ओके डिफरेंस इज कॉल्ड द D, nth टर्म इज कॉल्ड Tn और सम ऑफ द nth टर्म इज कॉल्ड द Sn। ओके ये नोटेशन दे दिया। अब आपके पास एक दूसरी एपी भी है तो उसमें भी नोटेशन आपको चेंज करना होगा। तो सेकेंड एपी, तो यार फर्स्ट टर्म इज, यहां पर A1 लिख सकते हो या A1 A2 भी लिख सकते हो, यहां पे मैं कैपिटल ए नोटेशन कर रहा हूं। ओके डिफरेंस क्या होगा, इट्स कॉल्ड द कैपिटल D। nth टर्म इज द Tn डैश। ओके डिफरेंस कर दिया यहां पे, सम ऑफ nth टर्म इज कॉल्ड द Sn डैश। ओके दोनों सीरीज के फर्स्ट टर्म डिफरेंस डिफरेंट है यहां पे। ओके बट दोनों में n कॉमन है, यानी ये सीरीज जो भी होगी 5, 10, 15, 20 जो भी, ये 10, 20, 30, तो दोनों में आपको n इक्वल रखना है। यानी फर्स्ट एपी का 20 नंबर का टर्म लेना है तो सेकंड का भी 20 नंबर का लेना है, बट दोनों डिफरेंट हो गए। ओके तो n सेम है दोनों में। नाउ अब आपको यहां पर कंडीशन दी है Sn अपॉन Sn डैश, चेक करो सम ऑफ द nth टर्म द रेशियो आर 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। ओके तो यहां पर आपके पास रेशियो है। फॉर्मूला पुट करते हैं यहां पे Sn की फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड सेकेंड इज द कैपिटल। ओके यहां पर n/2 कैपिटल A आएगा दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। यार 5n प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9n प्लस 6। यार n/2 कैंसल। ओके अब देखो स्टूडेंट्स आपको 18 टर्म का एडिशन फाइंड करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला आपको, यानी प्रूव ऐसा करना है, देखो T18 अपॉन T18 डैश ऐसा प्रूव करना है। ओके इसकी वैल्यू, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ T18 A प्लस 17D।
ओके, तो इसके आगे वाला स्टेप ये होगा a प्लस 17d, यहां पर कैपिटल A प्लस 17d ये होगा। ओके, ऐसा लाना है। तो यहां पर a चाहिए, तो एक काम करते हैं, यहां से 2 कॉमन कर निकाल दो दोनों में, तो स्मॉल a और कैपिटल A सेट हो जाएगा। तो 2 कॉमन n कैंसल, तो a प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू डी, एंड कैपिटल A प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू कैपिटल D, 5n प्लस 4 डिवाइड बाई 9n प्लस 6। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। चेक करो, इसकी जगह पर आपको क्या चाहिए 17, तो पुट करो। तो नाउ n माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 17, दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू 34, n इज इक्वल टू 35। तो आपको ये क्वेश्चन में n की जगह पे 35 पुट करोगे तो 17 टर्म मिलेगा। तो पुट करो यहां पर a प्लस 35 माइनस 1, तो 17d हो जाएगा। चेक करो यहां पे 35 माइनस 1, 34 डिवाइड बाई 2 दैट इज 17। ऑल्सो द हियर a कैपिटल A प्लस 17d। तो व्हाट इज द हियर राइट हैंड साइड, तो सब्स्टिट्यूट n इज इक्वल टू 35, 5 इंटू 35 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 35 प्लस 6। ओके, नाउ अब यहां पर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड तो आपका क्वेश्चन हो गया है। ओके, T17 दैट इज कॉल्ड द 18 टर्म, दैट इज T18 एंड हियर T18 डैश। तो देखो राइट हैंड साइड में आपके पास जो भी वैल्यूज है उसको सॉल्व कर देते हैं, 35 मल्टी 4 करते हैं, यानी आपको मिलेगा 35 मल्टीप्लाई 5 वी गेट 175 प्लस 4 दैट इज 175 प्लस 4। ओके, एंड हियर 35 मल्टी 9 करेंगे, आपको मिलेगा 315 प्लस 6 दैट इज T18 अपॉन T18 डैश इज इक्वल टू 179 अपॉन 321। तो ये आपका आंसर हो गया कि 18 टर्म का रेशियो क्या होगा 179 अपॉन 321। और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहां पर अगर बाई चांस 18 टर्म की जगह पर 25 नंबर का टर्म है तो आपको क्या करना है, सेम क्वेश्चन यहां तक तो सॉल्व करना है। 25 नंबर का टर्म चाहिए तो a प्लस 24 चाहिए, तो a प्लस 24d, तो इसको 24 के साथ कंपेयर करना होगा। ओके, तो 24 2 जा 48 प्लस 1 49 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर का टर्म का रेशियो फाइंड करना है तो आप यहां से फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखो यहां पर इफ सम ऑफ द फर्स्ट पी टर्म दैट इज कॉल्ड द एसपी ऑफ एन एपी इज इक्वल टू सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ क्यू, यानी एस क्यू। एसपी pth टर्म का एडिशन, सम ऑफ द pth टर्म एंड सम ऑफ द q टर्म आर सेम। ओके, देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट p प्लस q टर्म। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास कंडीशन है sp इज इक्वल टू sq, और फाइंड क्या करना है आपको, sp प्लस q आपको यहां पर फाइंड करना है। तो हियर कंडीशन इज sp इज इक्वल टू sq, यानी pth टर्म का एडिशन, सम ऑफ द pth टर्म और सम ऑफ द qth टर्म आर सेम। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sp, p बाई 2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। सेम हियर q बाई 2 ब्रैकेट में होगा यहां पर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, हियर 2 2 कट, p अंदर मल्टी कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर उससे पहले एक टर्म लिखना हो तो 2a प्लस पी डी माइनस डी, ब्रैकेट के अंदर डी है उसको पहले मल्टी कर देते हैं, q एज इट इज 2a प्लस यहां पर qth टर्म दैट इज q माइनस 1 इंटू डी मीन्स qd एंड माइनस डी। ओके, नाउ p अंदर मल्टी कर देते हैं, यहां पर q मल्टी दैट इज 2ap प्लस p स्क्वायर डी माइनस pd। नाउ राइट हैंड साइड इज द 2aq प्लस q स्क्वायर डी माइनस qd। ओके, तीनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। ओके, 2ap प्लस p स्क्वायर डी माइनस pd माइनस 2aq माइनस q स्क्वायर डी प्लस qd इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो ये 2ap और 2aq दोनों में से 2a कॉमन निकलेगा, दैट इज रिमेनिंग इज p माइनस q इंटू 2a। ओके, नेक्स्ट ये p स्क्वायर डी एंड q स्क्वायर डी, हियर d कॉमन, रिमेनिंग इज द p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। एंड लास्ट टू टर्म pd माइनस pd प्लस qd, d कॉमन निकालोगे माइनस p प्लस q रहेगा।
ओके, तो मैं यहाँ पे माइनस डी कॉमन निकाल रहा हूं, दैट इज पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो स्टूडेंट, सभी टर्म्स में p माइनस क्यू है। देखो यहां पे दो फैक्टर निकलेंगे, p माइनस क्यू एंड p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू रिमेनिंग होगा, तो डिवाइडेड बाय p minus q is not equals to 0. Okay, so here remaining steps is the 2a plus d into p plus q minus d is equals to 0. The next step is the 2a as it is. Okay, p plus q minus 1 into d is equals to 0. Last two step में से आपने क्या किया, d कॉमन निकाल दिया, that is p plus q and here remaining is 1. Okay, now यहाँ पे आप स्टॉप हुए। अब आपको जो प्रूव करना है, देखो एस पी प्लस क्यू फाइंड करना है, तो एस एन की फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो व्हाट इज द एस पी प्लस क्यू, सब्सटीट्यूट एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो हियर पी प्लस क्यू अपॉन टू ब्रैकेट में 2a एज इट इज, हियर p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। सेकेंड ब्रैकेट चेक करो स्टूडेंट्स, its value is 1 because the equation 1. So here p plus q by 2 0, reason equation number 1 we get as p plus q is equals to 0. Okay students, अगर आप यहाँ पर ये क्वेश्चंस को याद रखते हो तो ये क्वेश्चन से आप कोई भी क्वेश्चन आए तो देखो, एक्स्ट्रा एग्जांपल S18 is equals to S10, कोई सीरीज ऐसी है जिसमें 18 टर्म का एडिशन और 10 टर्म का एडिशन सेम हो रहा है। ओके, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो सीरीज जो भी होगी उसमें नेगेटिव टर्म्स होंगे और पॉजिटिव भी होंगे। ऑल टर्म्स आर नेगेटिव तो नॉट पॉसिबल। ओके, ऑल पॉजिटिव तो भी एडिशन हो जाएगा, यानी एडिशन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स होंगे तो ये पॉसिबल है। अगर S18 और S10 सेम हुआ ना तो 28 टर्म का एडिशन ऑलवेज 0 होगा। ये p प्लस क्यू, यानी ये क्वेश्चन जो हुआ ना sp इक्वल टू एस क्यू, तो ये दोनों टर्म का एडिशन ऑलवेज क्या मिला, 0। तो इसको आप एक फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो, तो यहां पर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, 0 मिल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। देखो क्वेश्चन, सम ऑफ द फर्स्ट pth टर्म, qth टर्म एंड rth टर्म, दैट इज sp, sq एंड sr of an AP are a, b and c. तो sp sum of the pth term is called a, sum of the qth term sq is called b and sr is called c. Then prove that this value is 0. Okay, so now here first condition sp is equals to here a. Okay, sum of the pth term that is called a. तो what is the formula of sp, that is the p by 2 ब्रैकेट में क्या होगा 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप क्वेश्चन में जो प्रूव करना है उसमें a बाई p की वैल्यू चाहिए, तो a ऑलरेडी है, p यहां से सामने डिनोमीटर में ले जाओ तो वी गेट 1 बाई 2 एज इट इज, हियर 2a ये अंदर मल्टी कर दो, pd माइनस d इज कॉल्ड द a बाई p। तो आपके पास ऑलरेडी यहां पर a बाई p की वैल्यू हो गई इक्वेशन 1 में। ओके, सिमिलरली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ b बाई q एंड c बाई r। ओके, तो नाउ वी गेट सेकेंड कंडीशन इज sq इज इक्वल टू b, sq मीन्स q बाई 2 ब्रैकेट में होगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज कॉल्ड b। नाउ 1 बाई 2 एज इट इज, हियर 2a प्लस qd माइनस d is equals to b by q। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन। ओके, नाउ द थर्ड इक्वेशन sr is equals to c, sr is equals to c, that is r by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज कॉल्ड c। नाउ r को डिनोमीटर में ले जाओ, वी गेट 1 बाई 2 2a प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल टू c बाय r, इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये आपके पास तीनों वैल्यूज हो गई। अब आप लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड 0 प्रूव करेंगे, तो दैट इज द लेफ्ट हैंड साइड हियर इज द a बाई p r माइनस q माइनस r प्लस b बाई q इंटू r माइनस p प्लस c बाई r
P माइनस क्यू। तो A बाई पी, B बाई क्यू और C बाई आर की वैल्यूज इक्वेशन 1 2 3 में से पुट कर देंगे। A बाई पी दैट इज 1/2 ब्रैकेट में होगा 2A प्लस पी डी माइनस डी इंटू क्यू माइनस आर प्लस B बाई क्यू दैट इज 1/2 2A प्लस क्यू डी माइनस डी इंटू आर माइनस पी प्लस थर्ड टर्म C बाई आर की वैल्यू 1/2 2A प्लस आर डी माइनस डी इंटू पी माइनस क्यू एज इट इज। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स थ्री टर्म से तीनों में 1/2 है, 1/2 कॉमन निकाल देंगे, हियर 1/2 कॉमन। अब यहां पर देखो स्टूडेंट्स ये 3 और 2 मल्टी करेंगे तो 6 स्टेप, सेम हियर 6 टोटल 18 टर्म्स मिलेंगे। ओके, तो सबका प्रोडक्ट करके हम यहां पर लिख देते हैं। तो देखो सबसे पहले 2AQ माइनस 2AR प्लस PDQ माइनस PDR नाउ माइनस DQ प्लस DR। ओके, तो ये अंदर मल्टी कर दिया। 6 स्टेप जो पहले टर्म्स के मिले उसको यहां पे लिखते हैं, फिर यहां पर स्पेस है तो भी हम नहीं लिखेंगे, उसको पैटर्न बन जाएगी स्टूडेंट्स। तो ये 6 नीचे इसके नीचे लिखेंगे और बाकी के 6 उसके भी नीचे। तो देखो प्लस मल्टी करो 2AR माइनस 2AP, ओके, QDR प्लस QDR माइनस QDP माइनस DR प्लस DP प्लस लास्ट में मल्टी करेंगे 2AP माइनस 2AQ प्लस RDP माइनस RDQ माइनस DP प्लस DQ। ओके, अब यहां पे हम देखेंगे तो सभी टर्म्स में यहां पर ये दो कॉलम फोकस करो यहां पर। ओके, तो देखो उसमें 2AR कैंसल, 2AP 2AQ क्लियर। तो सेम ये दो कॉलम में भी PDQ RDP सेम सभी टर्म्स यहां पर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो ब्रैकेट में सभी टर्म्स कैंसल, दैट इज 0 मींस इज इक्वल टू 0, दैट इज राइट हैंड साइड। यानी जो आपको राइट हैंड साइड प्रूव करना था वो मिल गया। ओके, नंबर 12 फॉर AP sum of the nth term and sum of the nth term ratio is m square upon n square, that is sm upon n square is equals to m square upon n square given है। so that sum of the यानी so that the mth term and nth term दोनों का रेशियो 2m minus 1 upon 2n minus 1 आपको प्रूव करना है। आपके पास गिवन कंडीशन क्या है, sm upon sn is equals to m square upon n square, ये आपके पास गिवन कंडीशन है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sm, दैट इज m by 2 2a plus m minus 1 into d। व्हाट इज द sn, n by 2 2a plus n minus 1 into d, m square upon n square। okay, now here 2 cut, m here cut और n cut, तो right hand side remaining only for m by n। तो here 2a plus अंदर मल्टी कर दो, दैट इज md माइनस डी अपॉन 2a प्लस nd माइनस डी इज इक्वल टू m बाई n। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर, तो 2an प्लस mnd माइनस nd, m मल्टी होगा दैट इज 2am प्लस mnd माइनस md, mnd कट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम साइन, 2a इस साइड आएगा दैट इज 2a n माइनस m कॉमन निकाल दिया। ओके, प्लस nd, तो माइनस nd प्लस md होगा यहां पर। ओके, d कॉमन निकलेगा तो माइनस n प्लस m रहेगा, तो माइनस d कॉमन निकाल देंगे, 2a एज इट इज n माइनस m माइनस d इज कॉमन, हियर रिमेनिंग इज n माइनस m। okay, that is n minus m and second bracket is the 2a minus d is equals to 0। okay, तो यहां पर अब n minus m is not equals to n। okay, m और n अगर सेम हुआ तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी n is equals to m, ये पॉसिबल नहीं है, नॉट एग्जिस्ट। ओके, दैट इज 2a is equals to d। तो आपको यहां से एक कंडीशन मिली। ओके, अब आपको फाइंड करना है tm अपॉन tn का रेशियो, ये प्रूव करना है। तो हम यहां पर देखो फाइंड करते हैं। नेक्स्ट tm अपॉन tn, तो व्हाट इज द फॉर्मूला tm, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी,
टी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर? डी की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है 2a, पुट कर दो a प्लस m माइनस वन इंटू 2a अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू 2a। नाउ नेक्स्ट स्टेप, a कॉमन n कैंसिल, देखो यहां पे दोनों में a कॉमन n कैंसिल, 1 प्लस m माइनस वन इंटू 2, 1 प्लस n माइनस वन इंटू 2, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 प्लस 2m माइनस 2, 1 प्लस 2n माइनस 2। क्लियर? नाउ 2m एज इट इज, 1 माइनस 2 वी गेट माइनस 1, 2n 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, मीन्स tm अपॉन tn की वैल्यू आपको मिल गई 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन था कि ये शो करना है आपको, तो आपका आंसर यहाँ पर हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन, आगे सेम ऐसा क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स। Sn दिया है, वहां से आपको Tm इज इक्वल टू 164 भी दिया हुआ है, तो व्हाट इज द nth टर्म? ओके, तो फर्स्ट Sn इज गिवन हियर 3n स्क्वायर प्लस 5n। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Sn? सम ऑफ द nth टर्म। ओके, Tn की फॉर्मूला, Tm की फॉर्मूला a प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 164, तो a और d होना चाहिए, तो a मीन्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म Sn की फॉर्मूला से कैसे प्रूव फाइंड करेंगे? तो यहां पर n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म का एडिशन और फर्स्ट टर्म ऑलवेज सेम होता है, तो n इक्वल टू 1 दैट इज s1 इज कॉल्ड द a1, 3 प्लस 5 वी गेट 8, तो फर्स्ट टर्म आपको मिल गया। अब d फाइंड करना है, तो d के लिए आपको t2 चाहिए, तो t2 के लिए आपको s2 चाहिए। ओके, तो n इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, दैट इज s2, 3 इंटू 2 स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 दैट इज 12 प्लस 10 वी गेट s2 इज इक्वल टू 22, तो दो टर्म का एडिशन मिला। ओके, फर्स्ट टर्म का एडिशन मिला, तो व्हाट इज द a2 सेकेंड टर्म? तो s2 माइनस s1, तो व्हाट इज द s2? 22 माइनस 8, यानी आपको मिला 14, तो सेकेंड टर्म आपको मिला 14, फर्स्ट टर्म ऑलरेडी 8 है आपके पास, तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ d? d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, 14 माइनस 8 वी गेट 6, तो आपको डिफरेंस मिल गया 6। आपको फाइंड करना है Tm, तो Tm की फॉर्मूला होगी आपके पास, Tm इज ऑलरेडी गिवन 164, Tm की वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164, a एंड d की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको m मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 8, m माइनस 1, व्हाट इज द d? d इज 6 इज इक्वल टू 164, 8 प्लस 6m माइनस 6 इज इक्वल टू 164, that is 6m plus 2 is equals to 164, that is 6m is equals to 162, सामने जाएगा कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर m की वैल्यू मिलेगी 162 डिवाइड बाय 6। ओके, तो 6 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 6 2 जा 12, ओके 4 रहेगा 42, 6 7 जा 42, वी गेट m is equals to 27। ओके, next example number 14, insert 5 numbers between 8 and 26 such that resulting sequence is in AP। स्टूडेंट्स 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर्स यहाँ पर ऐड करना है, तो टोटल 7 स्टेप्स वो हो जाएंगे, वो AP में होना चाहिए। ऐसे आपको 5 टर्म्स यहाँ पर ऐड करना है, तो देखो 8 1 2 3 4 5 ऐड करना है यहाँ पर। Suppose the terms are A1, A2, A3, A4 and A5। जो 5 नंबर्स आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो दैट इज कॉल्ड A1, A2, A3, A4, A5। तो स्टूडेंट्स ये तो क्या हुआ? एरिथमेटिक मीन हुआ, AP। ओके, एरिथमेटिक मीन, ओके AMs। तो यानी 8 और 26 के बीच में आपको 5 AMs फाइंड करना है, तो जिससे ये रिजल्टिंग सीक्वेंसेस इन AP में कन्वर्ट हो जाए। आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, अगर आपको डिफरेंस मिल जाए तो आप ऐड करते जाओगे तो आपको रिजल्टिंग जो यानी टर्म्स चाहिए 5 AMs वो मिल जाएंगे। तो फर्स्ट हियर a इज इक्वल टू 8, b इज इक्वल टू 26 और d फाइंड करने की एक फॉर्मूला थी, जो कंसेप्ट मैंने लास्ट लेक्चर था जो 9.1 उसके बाद में AP का कंसेप्ट क्लियर किया था, उसमें AMs का भी कंसेप्ट क्लियर किया था। d की फॉर्मूला है आपके पास b माइनस a अपॉन n प्लस 1। What is the b? b 26 minus 8. What is the n? n means number of arithmetic mean, that is 5 plus 1
26 माइनस 8 यानी यहां पर 18 होगा, डिवाइड बाय 6। तो व्हाट इज द डी? 3, 6 3 जा 18। तो डी 3 मिल गया, 3 3 ऐड करते जाओ, आपको टर्म्स मिल जाएंगे। तो व्हाट इज द A1? A1 मीन्स A प्लस डी, यानी फर्स्ट arithmetic mean is called the second term. T2 and A1 are same. T2 that is A plus D और A1 की फॉर्मूला क्या होगी? A plus D means 8 plus 3 that is 11. What is the A2? आप ऐसे भी लिख सकते हो, 11 में 3 ऐड करोगे that is 14. What is the A3? तो 13 में 14 में आपको वापिस 3 ऐड करना है, we get 17. Okay, same A4, 17 plus 3 we get 20. A5 20 plus 3 we get 23. वापिस 3 ऐड करो दैट इज 26, तो आपका लास्ट टर्म मिल जाएगा। यानी इन शॉर्ट आपने जो टर्म्स फाइंड किए दे आर ट्रू। ओके, तो यहां पर आपको जो रिमेनिंग 5 टर्म्स फाइंड करने थे एरिथमेटिक मीन्स। ओके, तो 11 14 17 20 एंड 23 अगर आपने ऐड किया तो सीक्वेंस एपी में हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, a raised to n plus b raised to n upon a raised to n plus b raised to n minus 1 is the am of between a and b. am's नहीं है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, यानी एक ही आपको टर्म्स ऐड करना है a एंड b के बीच में। तो दोनों का एडिशन बाय 2 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट दोनों का am। अगर एक ही फाइंड करना है आपको, देखो स्टूडेंट्स यहां पर सपोज 10 और 20 बीच में एक नंबर ऐड करो जिससे एपी में आ जाए। एक ही नंबर ऐड करना है तो दोनों का एडिशन बाय 2 कर दो, 30 बाय 2 यानी 15। यहां पर आप 15 ऐड करोगे तो देखो 5 5 की गैप हो गई और ये सीरीज एपी में हो गई। तो एक ही एम फाइंड करना है तो क्या होगा? एम दोनों का एडिशन बाय 2। तो देखो यहां पर आपके पास a रेज टू n प्लस b रेज टू n अपॉन a रेज टू n माइनस 1 प्लस b रेज टू n माइनस 1, ये क्या है? am है। am यानी अरिथमेटिक मीन किसका? a एंड b का। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का एडिशन बाय 2 होगा। ओके, अगर एरिथमेटिक मीन फाइंड किया ए एंड बी का तो ओरिजिनल मिलेगा a प्लस बी बाई 2। ओके, बट ऑलरेडी यहां पर ये गिवन है तो दोनों को कंपेयर कर देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है आपको यहां पर। तो सबसे पहले यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2a रेज टू n प्लस 2b रेज टू n, यहां पर दोनों का मल्टी पहले ये लेफ्ट डिनोमीटर में उसको a के साथ मल्टी करो तो क्या होगा? a रेज टू n हो जाएगा, बेस सेम, पावर का एडिशन तो 1 पावर ऐड हो जाएगा, प्लस a इंटू बी रेज टू n माइनस 1। अब b ऐड करो दैट इज b इंटू a रेज टू n माइनस 1 प्लस b रेज टू n। सभी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं यहां पर। नाउ 2a रेज टू n प्लस 2b रेज टू n माइनस a रेज टू n माइनस ab रेज टू n माइनस 1 माइनस ba रेज टू n माइनस 1 माइनस b रेज टू n इज 0। नाउ नेक्स्ट 2a रेज टू n में से a रेज टू n कट कर दो तो आपको 1 टाइम मिलेगा a रेज टू n। 2b रेज टू n में से b रेज टू n कट करो दैट इज a b रेज टू n माइनस a b रेज टू n माइनस 1 माइनस b a रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म्स है तो दोनों में से a कॉमन निकलेगा। ओके, तो a कॉमन फर्स्ट एंड थर्ड टर्म में से। ओके, तो ये रिमेनिंग इज a रेज टू n माइनस 1 माइनस b रेज टू n माइनस 1। सेकेंड एंड फोर्थ में से b कॉमन निकाल दो तो ये होगा b रेज टू n माइनस 1 माइनस a रेज टू n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर जो दो ब्रैकेट है दोनों ब्रैकेट वापस कॉमन निकलेंगे तो यहां से हम माइनस कॉमन निकाल देंगे। पहले ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है, सेम करना है तो माइनस कॉमन निकाल देंगे यहां पर। तो देखो ये पहले a एज इट इज a रेज टू n माइनस 1 माइनस b रेज टू n माइनस 1 माइनस कॉमन a रेज टू n माइनस 1 माइनस b रेज टू n इज इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या किया? माइनस कॉमन निकाल दिया। दोनों ब्रैकेट अब सेम हो गए तो वापिस कॉमन दैट इज द a रेज टू n माइनस 1 माइनस b रेज टू n माइनस 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट इज द a माइनस b दैट इज द a रेज टू n माइनस 1 माइनस b रेज टू n माइनस 1 इज 0। अदरवाइज a माइनस b इज इक्वल टू 0 दैट इज a इज इक्वल टू b। ओके, नाउ अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर a इक्वल्स टू b यानी फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म ओके दोनों सेम हुआ तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो यानी बट आप ये रूल्स जानते हो कि a इज नॉट इक्वल्स टू b होता है। फर्स्ट जो भी सेकेंड टर्म है वो दोनों सेम हुआ तो आपको मिलेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट
तो यहाँ पर a रेस टू n माइनस वन इज इक्वल टू b रेस टू n माइनस वन, बेस सेम, यहाँ पे पावर सेम है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको डिवाइड में कर दो तो a अपॉन बी रेस टू n माइनस वन लिख सकते हैं इज इक्वल टू वन, b रेस टू n माइनस वन से डिवाइड कर दिया, दोनों का पावर सेम था तो कॉमन पावर लिख दिया। वन को आप लिख सकते हो, यानी किसी भी का भी पावर जीरो दैट इज वन। अब देखो बेस से पावर को कंपेयर कर दो, दैट इज n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज n इज इक्वल टू वन। तो आपको यहां से मिल गया n इक्वल टू वन। तो यहां पे फाइंड करना था आपको n की वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 16, between 1 and 31 m numbers have been inserted in such way that the resulting sequence of an AP। स्टूडेंट्स 1 and 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट करना है, m इज अननोन नंबर हियर। ओके, सपोज 10, 12 कोई भी, तो 1 और 31 के बीच में यहां पर m नंबर्स इंसर्ट करना है जिससे वो पूरी सीरीज सीक्वेंस पूरी यहां पर AP में कन्वर्ट हो जाए। ऑल्सो द रेशियो ऑफ द सेवंथ and m minus 1th number, ratio of the 7 and m minus 1th number is given here 5 m 9, find the value of m। तो देखो स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहले सपोज m numbers are क्या होगा a1 a2 a3 अप टू am। तो ये m नंबर्स है यहां पर जो आपने इंसर्ट कर रहे हो, तो सीरीज क्या हो जाएगी एपी में 1 a1 a2 a3 अप टू am और लास्ट टर्म क्या होगा 31। आपको a1 फाइंड करना है तो आपको मिल जाएगा, बट डिफरेंस होना चाहिए। आगे एम्स वाले क्वेश्चन में देखा, अगर डिफरेंस मिल गया तो आप यहां पे कोई भी नंबर का am फाइंड कर सकते हो। तो व्हाट इज द d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस वन। b मीन्स 31 माइनस वन अपॉन n मीन्स m, यहाँ पर m इंसर्ट किया आपने m प्लस वन, वी गेट 30 अपॉन m प्लस वन। ओके, तो रेशियो मिल गया आपको। नाउ हियर क्वेश्चन इज द सेवंथ एंड m माइनस वंथ नंबर, तो a7 और am माइनस वन उसका रेशियो ऑलरेडी गिवन है 5/9, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m फाइंड करना है। व्हाट इज द a7? तो यानी देखो a7 यानी सेवंथ एम्स होगा, वो 8th टर्म होगा क्योंकि आगे एक नंबर है। a1 यानी वो सेकंड टर्म है, a2 वो थर्ड टर्म है, तो a7 वो 8th टर्म होगा। 8th टर्म यानी a प्लस 7d, am माइनस वन दैट इज a प्लस m माइनस वन इंटू डी, हियर 5/9। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और a की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। a क्या है यहां पर 1, तो 1 प्लस 7d अपॉन 1 प्लस m माइनस वन इंटू डी। ओके, अदरवाइज आप यहां पे अंदर मल्टी कर दो md माइनस डी, md माइनस डी अपॉन 5 अपॉन 9। अब यहां पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो और m की वैल्यू फाइंड कर देंगे और d की वैल्यू आपको क्या करना है यहां पे पुट करना है 30 अपॉन m प्लस वन। ओके, यहां पे ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज d की वैल्यू पुट भी कर सकते हो। तो देखो आपके पास 1 प्लस 7d है, वहां पर d की वैल्यू पुट कर दो तो d इज द 30 अपॉन m प्लस वन। आप सिंप्लीफाई कोई भी मेथड से अप्लाई कर सकते हो। यहां पर देखो 1 प्लस m, d मीन्स 30 अपॉन m प्लस वन, माइनस d यानी 30 अपॉन m प्लस वन इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। ओके, लेफ्ट हैंड साइड एलसीएम m प्लस वन आएगा, टेकिंग एलसीएम एंड एलसीएम कैंसल, हियर m प्लस वन इज मल्टी, दैट इज m प्लस वन प्लस 3 7s are 21। ओके, यानी 210। m प्लस वन एलसीएम डिनोमीटर में भी होगा, m प्लस वन 1 के साथ मल्टी, यहां पर मल्टी नहीं होगा, दैट इज 30 m एज इट इज माइनस 30 इज इक्वल टू 5 अपॉन 9। नाउ हियर m प्लस 211 अपॉन 30 प्लस m 31m और 1 कट करोगे माइनस 29 इज इक्वल टू 5/9। ओके, नाउ अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ 9m, 9 से मल्टी करो दैट इज 9 9 और 9 2 जा 18, 5 से मल्टी करो 5 5 3 जा 15 155 माइनस
29 फाइजा करेंगे, 9 फाइजा 45, 4 पावर में आएगा, 5 2 10 और 4 14। ओके, m वाले टर्म सभी साथ में लिखेंगे। हियर 1899 प्लस 145 इज इक्वल टू 155m माइनस 9m। ओके, तो नाउ एडिशन करोगे तो यहां पर होगा 189 प्लस 1899 प्लस 145, आपको आंसर मिलेगा 2044 और 155 में से 9 कट कर दोगे आपको मिलेगा 146। m 146 से डिवाइड कर दो, दैट इज m इज इक्वल टू 2044 डिवाइड बाय 146 वी गेट। तो यहां पर 2044 को आपको डिवाइड करना है 146 से, तो आपको आंसर मिलेगा n इज इक्वल टू 14। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में फाइंड करना था m की वैल्यू, तो व्हाट इज द m, तो कितने एम्स आपने ऐड किए होंगे, तो 14 टर्म्स 1 और 31 के बीच में आपने 14 टर्म्स a1 a2 a3 अप टू a14 तक टर्म ऐड किया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 17। Here question is, a man starting paying a loan as first installment of ₹100. If increasing the installment ₹5 every month, what amount he will pay in the 30th installment? Students, एक पर्सन है जो इंस्टॉलमेंट का फर्स्ट जो भी लोन लिए उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है ₹100। एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट इज इंक्रीजिंग बाय ₹5 इंक्रीज कर रहा है। ओके, यानी सेकेंड मंथ में ₹105 पे करेगा, थर्ड मंथ में 110। ओके, तो ऐसे ₹5 इंक्रीज कर रहा है। तो 30th इंस्टॉलमेंट जो पे करेगा उस वक्त कितनी अमाउंट पे करेगा, टोटल अमाउंट पे नहीं करना है, 30th इंस्टॉलमेंट पर वो कितना पे कर रहा है। तो नाउ देखिए यार, कन्वर्ट करो सीरीज में, तो ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म इज 10। ओके, डी क्या हो जाएगा, डिफरेंस 5, और आपको T30 फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, तो ए और डी आपके पास है, तो T30 इज इक्वल टू a plus 29 d। a means 100 plus 29 into 5, तो 100 प्लस यहाँ पर 29 फाइजा 9 फाइजा 45, 5 2 10 और 145। ओके, नाउ ऐड करो 100, दैट इज 245। तो 30th इंस्टॉलमेंट जो भी पे करेगा उस वक्त वो ₹245 पे करेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 18 स्टूडेंट्स, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज 5 डिग्री। यहां पर स्टूडेंट्स आपको पॉलीगॉन दिया है, यानी वो ट्राइंगल भी हो सकता है, ओके, फिर पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन या क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो सकता है। ओके, यानी जो भी एंगल्स है उसमें कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स यानी पास पास में जो भी एंगल्स है सबका डिफरेंस 5 है। सपोज कोई एंगल 10 है तो उसके बाजू वाला एंगल 15, फिर 20, 25 ऐसे सीक्वेंस में है। ओके, बट ये क्वेश्चन देखो आगे, इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120, यानी जो भी शेप होगा पॉलीगॉन का, ओके, हेक्सागोन हो, हेप्टागोन या ऑक्टागोन, तो उसमें स्मॉलेस्ट एंगल ही 120 है, तो उसके बाजू में जो एंगल्स होगा कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कितना होगा 125, फिर 125 में 5 ऐड करो, दैट इज 135, यानी 5 डिग्री का वहां पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में वहां पर 5 डिग्री का डिफरेंस है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, पॉलीगॉन की साइड्स कितनी होगी। ओके, तो स्टूडेंट्स यहां पर हमको सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करना है, मैं यहां पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, ओके, पॉलीगॉन के रिलेटेड, कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन ऑफ n side is equals to n minus 2 into 180। स्टूडेंट्स यहां पर ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, एक सिंपल पहले एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। सपोज ट्राइंगल है, ट्राइंगल में सम ऑफ द ऑल इंटीरियर एंगल इज 180। ओके, आप जानते हो, बट n यानी 3 साइड्स, 3 पुट करो यहाँ पे, 3 minus 2 1 into 180 मिल गया। चलो क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होगा, 4 साइड्स, 4 minus 2 दैट इज 2 into 180 यानी 360। तो यानी पेंटागन में यहां पर 5 हुआ तो 5 minus 2 3 into 180 दैट इज 540। तो आपको वो इंटीरियर सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स का एडिशन मिल जाएगा। अगर n साइड है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ओके, यहां पर आपके पास नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है, सपोज द नंबर ऑफ साइड इज n।
ओके, सपोज पॉलीगॉन हैव n साइड्स, ओके, n साइड्स का पॉलीगॉन है, तो यहां पर Sn क्या होगा, तो n माइनस टू इंटू 180, क्लियर। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा, n माइनस टू इंटू 180। नाउ यहां पर आपके पास ऑलरेडी फर्स्ट टर्म होगा कितना, 120 स्मॉलेस्ट एंगल है, ओके। तो नाउ ऑल्सो a इज इक्वल टू 120 और d कितना होगा 5, क्यों, स्मॉलेस्ट एंगल आपके पास 120 और डिफरेंस 5, तो यहां पर आपको d 5 मिल जाएगा। नाउ Sn की फॉर्मूला पुट करते हैं, ओके, Sn इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180, Sn मीन्स n बाई टू, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू n माइनस टू इंटू 180। सिंप्लीफाई स्टूडेंट्स आप कोई भी पैटर्न से कर सकते हो, a और d की वैल्यू पुट करेंगे, 2 सामने मल्टी कर देते हैं। नाउ हियर n एज इट इज 2a, a मीन्स 120, n माइनस वन एंड d मीन्स हियर 5, n माइनस टू एंड 180 इंटू 2 दैट इज 360, ओके। तो देखो नाउ यहां पर मल्टी कर देते हैं, n एज इट इज 12 2 जा 24 240 प्लस 5n माइनस 5 is equals to n minus 2, okay, into 360. Now n as it is 5n, 240 minus 5 that is 235, n minus 2, okay, into 360. Now next 5 कॉमन निकाल दो यहाँ से, that is 5n, here n plus 5 कॉमन, 5 4 जा 23, 5 7 जा 35, n minus 2, 360 को आप लिख सकते हो 5 इंटू 72, ओके, 5 इंटू 72, हियर 5 कट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड 5 कट। नाउ n मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर प्लस 47n इज इक्वल टू 72n माइनस 144, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, दैट इज द n स्क्वायर प्लस 47n माइनस 72n प्लस 144 इज इक्वल टू 0, दैट इज n स्क्वायर 47 माइनस 72 करोगे माइनस 25n प्लस 144 इज इक्वल टू 0। 144 के फैक्टर निकालो यहाँ पर कि जिसका एडिशन 25 आए, 16 9 जा, दैट इज n माइनस 16 n माइनस 9, 16 9 जा 144 एंड एडिशन होगा 25, दैट इज n इज इक्वल टू 16, अदरवाइज n इज इक्वल टू 9। यहां पर देखो स्टूडेंट्स आपको दो टर्म्स मिले, n इज इक्वल टू 16 और n इज इक्वल टू 9। ऐसा तब भी पॉसिबल है कोई सीरीज में एपी में नेगेटिव टर्म्स हो, बट एंगल इज नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल, तो यानी एक दोनों में से रॉन्ग है, ओके, ग्रेटेस्ट नंबर ही रॉन्ग होगा ऑब्वियसली। तो हम यहां पर और भी डिस्कस करेंगे व्हाट इज द 16 टर्म। तो इफ n इज इक्वल टू 16, तो 16 टर्म क्या होगा, tn, t16, तो t16 की फॉर्मूला होगी a प्लस 15d, a आपके पास 120 है, 15 है एज इट इज, d इज 5, 120 प्लस 170, 15 5 जा 75, ओके, तो एडिशन होगा टोटल 195, ये ऑलरेडी ग्रेटर देन 180 है। स्टूडेंट्स कोई भी एंगल होगा पॉलीगॉन के अंदर, सपोज ये हेक्सागोन है या पेंटागोन या कोई भी, तो पर्टिकुलर कोई भी एंगल होगा वो ग्रेटर देन 180 नहीं होगा, लेस देन 180 होगा ऑलवेज, ओके। तो यानी आपको यहाँ पर ग्रेटर देन 190 मिला, 180 मिला, दैट इज डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं है, दैट इज n इज इक्वल टू 9, दैट इज द नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा 9। आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपको आंसर मिलेगा 9, ओके। नाउ यहाँ पर देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मेन पॉइंट ये क्लियर करना है कि n साइड से, तो ये जो एडिशन है ना कि 180 हो रहा है, क्वाड्रिलेटरल में 360 हो रहा है, ट्राइंगल में 180, तो ये यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की n साइड से पॉलीगॉन की, तो ये उसका सम ऑफ द इंटीरियर एंगल होगा, ओके। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और Sn को उसके साथ कंपेयर करना है, ओके। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट होता है, यानी एपी का जो कंसेप्ट है, ओके, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।